कि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी होगा वो डरेगा क्या कि भाई ऐसा कोई काम ना करो कि कोई आदमी हमारे ऊपर मुकदमा लिखा दे थाने में या अदालत में, बढ़ती कहीं बता दे विरोधी पार्टी को। विरोधी पार्टी वाले हो सकता है अपना आदमी लगावे कि इनके बारे में पता करो कि इनका पैसा कहाँ कहाँ जमा है और उसके सबूत निकालो और फिर कोर्ट में दरखास्त दे दो। अगर आप दुर्रम खां हो और क्राइम किया है आपने तो आप मंत्री नहीं रह पाओगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक नया विषय छिड़ा हुआ है कि अगर किसी नेता का कोई आरोप सिद्ध होता है या कोई गलती होती है तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। पहले कानूनी प्रक्रिया होगी, अगर आरोप सिद्ध हो गया तो उसे हटा दिया जाएगा मंत्री पद से, या वो किसी भी पोस्ट पे होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। इस पर आज हम गहन चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं श्री सूर्य कुमार शुक्ला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, इस प्रोग्राम में। सर, इस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी नेता किसी आरोप में सिद्ध पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया होगी पहले, फिर उसको मंत्री पद और वो जिस भी पद से होगा, अध्यक्ष होगा या किसी भी पद पे किसी भी जगह से, तो उसको हटा दिया जाएगा। ये क्या मसला है सर? भारत की संसद में नई दिल्ली में एक नया कानून पास करने के लिए बिल लाया गया है सरकार के द्वारा। क्या लाया गया है कि अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर वो किसी भी मामले में जेल चला जाता है, अब जेल चला जाता है मतलब अदालत जेल भेजेगी, न्यायालय से ही जेल जाना होता है। पुलिस पकड़कर पेश तो जरूर कर सकती है लेकिन जेल भेजने की ताकत तो केवल अदालत की है। मतलब पहले जेल जाएगा, उसके बाद अगर आरोप सिद्ध हुआ कानूनी प्रक्रिया होगी। सिद्ध नहीं, अगर किसी वजह से पुलिस ने किसी आदमी ने मुकदमा लिखाया, चाहे तो डायरेक्ट थाने पर लिखा गया और चाहे तो अदालत के आदेश से लिखा गया थाने पर, तो लिखा गया किस पर? ये कानून केवल 3 लोगों के लिए लागू है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। 3 तरह के नेताओं पर ये लागू है। और क्या प्रस्ताव है? अभी बिल पेश हुआ है, पास होना है, लोकसभा में पेश हुआ है, राज्यसभा से भी जाएगा। तो नियम ये प्रस्तावित किया गया है कि अगर कोई जेल जाता है किसी अपराध में, मंत्री या नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, और 1 महीने तक जमानत नहीं मिलती है, यानी बाहर नहीं आता है, जेल रह जाता है, तो उसका मंत्री पद या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। मान लिया जाएगा कि अब वो उस पद पर नहीं है। तो इसके लिए भी अवधि सिर्फ 1 महीने की दी गई है सर? 1 महीने इसलिए दी गई है कि अगर झूठा मामला होगा, मान लो ये कहा जाए कि किसी ने दुर्भावनावश किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा दिया कि इन्होंने मेरे साथ लूट किया है, सामान छीना है, मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया है या किसी तरह मारा पीटा है, अपमानित, कुछ भी आरोप लगा दिया, तो वो अगर मान लो गलत होगा आरोप, तो अदालत में वो दरखास्त देगा कि ये झूठा मामला है, हाई कोर्ट में जाएगा कि ये रिट करेगा कि ये इस FIR को खारिज कर दिया जाए या मुझे जमानत दे दी जाए। तो अगर टाइम दिया गया कि 1 महीने में न्यायालय उम्मीद है कि फैसला कर देगा और वो छूट जाएगा जमानत से अगर झूठा आरोप है। अगर झूठा नहीं है और जमानत नहीं दी गई तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ये प्रस्ताव है। अब आपने खुद सुना होगा, अभी कुछ दिन मजाक बन रहा था कि सत्येंद्र जैन दिल्ली के मंत्री थे और जेल में थे सालों साल, लेकिन मंत्री पद से उन्होंने न इस्तीफा दिया और न किसी ने उनको हटाया, बने रहे और जेल से प्रशासन चलता रहा। इसी तरह आपको याद होगा केजरीवाल गिरफ्तार हुए, जेल गए, आरोप लगा कि उन्होंने गोवा चुनाव के लिए बहुत भारी रकम ले ली है, लेकिन वो जेल चले गए तो जेल से फाइलें जाती रहीं और जेल से आदेश होते रहे, फिर हुआ कि नहीं अब फाइलें न भेजी जाएं। मतलब ये शासन प्रशासन की व्यवस्था का मखौल है, मजाक है
कि आदमी जेल में है, वहां से दस्तखत करके वो आदेश कर रहा है बाकी लोगों को। तो उसी के समाधान के लिए ये कानून प्रस्तावित किया गया है कि हमारे देश की व्यवस्था का, शासन प्रशासन का इस तरह मजाक न बने कि जेल भी रहो तब भी मंत्री बने हुए हैं। तो अब आगे के लिए ये कानून प्रस्तावित किया गया। उम्मीद है कि ये जल्दी ही पास हो जाएगा। तो सर इस प्रोविजन का फायदा क्या होगा? क्योंकि जो नेता हैं भाई, कई ऐसे नेता हैं, अगर कुंडली निकलवा ली जाए तो भाई मोस्टली तो जेल में आरोप सिद्ध होते तो टाइम भी लगता है कभी कभी। तो मंत्री ऐसे तो मंत्री पद खाली होते जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि पहला फायदा कि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी होगा वो डरेगा क्या कि भाई ऐसा कोई काम ना करो कि कोई आदमी हमारे ऊपर मुकदमा लिखा दे किसी थाने में या अदालत में। मान लो थाने से तो आप कह भी सकते हो कि थाने वाले नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सरकार के अंडर में है, लेकिन अदालत तो अंडर में है नहीं। अदालत में तो कोई भी वकील दरखास्त दे देगा कि ये इन पर लिखा जाए। अदालत को क्या लगता है? अदालत कह देगी हाँ हाँ चेक करो, जाओ लिखो। तो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी बनेंगे वो डरेंगे कि कोई ऐसा हम घूस ना लें, कमीशन ना लें, भ्रष्टाचार ना करें, किसी पर हमारे लोग किसी पर जबरदस्ती ना करें। जैसे सुनते नहीं कि वो फला मंत्री हैं, उनके आदमियों ने कब्जा कर लिया, उनके गुंडों ने किसी को मार दिया, तो वो भी उसमें फंस जाते हैं। तो अब ये डर बैठ जाएगा मंत्री को, मुख्यमंत्री। तो एक तरह से अच्छी बात है कि डर रहना भी चाहिए कानून का कि आप मंत्री हो इसलिए आप पर मुकदमा नहीं चल सकता, ये गलत बात है ना। आप भी कानून, कहा जाता है कानून के समक्ष सब बराबर हैं। तो क्या लोकतंत्र के लिए सही तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा कदम है। बल्कि मैं तो कहता हूं, कुछ लोग आरोप लगा रहे थे तो मैंने कहा कि सरकार ही सबसे ज्यादा प्रभावित होगी क्योंकि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो वही लोग हैं जो सत्ता पार्टी में हैं। तो एक तरह से उन्होंने अपने ही लिए तो कंट्रोल करने का कानून बनाया है। विपक्षी तो है नहीं सत्ता में। तो हाँ, ये है कि अब भविष्य के लिए उनके लिए भी खतरा है कि जब विपक्षी कभी सत्ता में आएंगे तो उनको भी ये डर रहेगा कि हमारा भी पद चला जाएगा अगर हम गलत काम करेंगे तो, अपराध करेंगे तो आप, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा कानून है कि स्वयं सत्ता पार्टी ने अपने लिए भी रोक का कानून बनाया है कि हमारा कोई आदमी जो मंत्री बने रूलिंग पार्टी का, वो डर के रहे। विपक्ष ने तो सवाल कर दिया है, विपक्ष ने पलटवार भी किया है कि भाई ये तो हमारे लिए किया जा रहा है, भविष्य के लिए नहीं। कि हमारे नेता अगर फंसे और ये तो सीधे जाल बिछा रही है। उन्होंने कहा विपक्ष हमारे लिए जाल बिछा रही है। उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और दिल्ली में भाजपा की सरकार है। अगर मान लो कोई आदमी, चाहे वो वही का कोई आदमी जो दूसरी पार्टी का है, वो कोई मुकदमा किसी मंत्री पे लिखा दे तो वो और अदालत चला जाएगा ही। अदालत जब मुकदमा लिखा जाएगा तो वहां से मान लो गिरफ्तार हो गया वो, और गिरफ्तार होने के बाद 1 महीने जमानत ना हुई तो वो जेल रह गया। तो झारखंड का पता लगा मुख्यमंत्री चाहे मंत्री कोई भी हो, जेल चला जाएगा तो फिर उसकी मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो इसको क्या अपराध नियंत्रण से भी लिंकअप करके देखा जाए कि अपराध भी खत्म हो जाएगा? सर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा कदम एक तरह से उठाया गया है। क्यों कि अगर विरोधी पार्टी का भी कोई आदमी मंत्री पद पर है तो अगर उस पर झूठा मुकदमा किसी ने लिखा दिया तो अदालत जाके दूसरे ही दिन दरखास्त देगा हाई कोर्ट में या जिला अदालत में कि ये झूठा मुकदमा लिखा दिया गया है। तो उसको वो कहेंगे कि अदालत को पावर है कि मुकदमा खारिज कर दो। वहां बहस होगी, वकील खड़ा होगा, और कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री इतना कमजोर तो नहीं होता कि वो अदालत न जा सके। भले गरीब आदमी न जा पाए, लेकिन मंत्री, मुख्यमंत्री वो तो इतने पावरफुल होते ही हैं, इतने लोग उनके संपर्क में रहते हैं कि वो वहां से खारिज करा देंगे। तो हमें तो लगता है उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें खुश होना चाहिए कि अब वो भी मुकदमा लिखा सकते हैं। जो आज विरोधी पार्टी हैं वो भी मुकदमा लिखा सकते हैं किसी मंत्री पर, जो चाहे किसी पार्टी का हो, कि तुमने गलत किया है। तो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, प्रगतिशील कदम है जनता के हित में। क्यों कहा जाता था ना कि इस देश में सब नागरिक को कानूनी अधिकार बराबर है। ये नहीं कि गरीब आदमी अगर कोई जुर्म करे तो वो तो सजा पा जाए, और कोई मंत्री अगर कोई जुर्म कर दे तो वो कहे अभी मंत्री है, वो कैसे उसको सजा मिलेगी।
तो ये एक तरह से आम आदमी को विशिष्ट व्यक्तियों के बराबर लाने का एक कदम है। उस नाते इसका स्वागत होना चाहिए, आम आदमी को स्वागत करना चाहिए कि अब अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, वो भी सजा पाएगा, वो भी अपने पद से हट जाएगा। तो ये बड़ा प्रगतिशील कदम है। और इसमें जो शंकाएं हैं लोगों को, तो मैं तो कहूंगा कि भाई आप भी तो फ्री हो, आप भी रूलिंग पार्टी वालों पर मुकदमा लिखा देना अगर गलत करे तो। और अगर आप भविष्य के लिए डर रहे हो तो अलग बात है कि जब मैं सत्ता में आऊंगा और मैं घूसखोरी करूंगा, कमीशन लूंगा, लोगों को पिटवाऊंगा जो विरोधी पार्टी के हैं, तो मैं फंस जाऊंगा। तो फंस तो जाओगे, तो अगर जब पावर में आओगे तो तुम भी फंस जाओगे। कई नेता ऐसे हैं जिन पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है, अगर उनको जेल जाना पड़ गया या उनकी फाइल खुल गई तो ये तो अच्छी बात है ना, सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो एक बात बताइए, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, क्या ऐसा कोई संकट आ जाएगा कि वो नेताजी का मंत्री पद हट गया तो आदमी नहीं है, कौन मंत्री बने? अरे दूसरे लोग बनेंगे। इस देश में तो लाखों लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, हजारों लोग हैं जिनको अनुभव है लंबा लंबा, वो लोग मंत्री बनेंगे। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ ना कि दूसरे जो दागी लोग थे, एक तरह से ये भी अनुभवी लोग और मिल जाएंगे। हाँ, दागी लोग जो थे वो हट जाएंगे और जो नए लोगों को मौका मिलेगा काम करने का, और अच्छे लोग, तो अनुभवी अच्छे लोग वही टिक पाएंगे। और जिन्होंने 10-10 मुकदमे जिनके ऊपर हैं, वो कल को किसी केस में कोर्ट से वारंट आ जाएगा कि अरे आप इतने दिन से बाहर घूम रहे हैं, ये वारंट आ गया, चलिए जेल में, और उसमें जमानत ना मिली तो उनका मंत्री पद चला गया। तो अच्छी बात है कि दूसरे उसी पार्टी के दूसरे लोग जो खाली बैठे हैं उनको मौका मिलेगा। एक तरह से अभी तक जो ये वाली भावना थी कि माफिया लोग अपने धन बल पर, बाहुबल पर कब्जा कर लेते हैं, मंत्री पद नहीं छोड़ते, तो अब उस पर रोक लगी ना, तो एक तरह से ये बहुत प्रगतिशील जनहित का कानून बना कि ये नहीं हो सकता कि क्रिमिनल भी रहो। अब आप कितने भी बड़े तुर्रम हो, हाँ, आपके ऊपर ये चीज हो सकती है। अगर आप तुर्रम खां हो और क्राइम किया है आपने, तो आप मंत्री नहीं रह पाओगे। ये अगर 1 महीने तक आपने जेल में रह लिया तो और आप सिद्ध नहीं कर पाए कि आप इसमें, और रखेगा कौन? वो भी देख लीजिए कि जो मजिस्ट्रेट है वो सिलेक्ट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उन्हीं के पास केस जाते हैं। बहुत साधारण घरों के भी होते हैं, केवल उन्होंने LLB पास किया, परीक्षा पास किया यूपीएससी से, यूपीपीएससी से, लोक सेवा आयोग से, और वो मजिस्ट्रेट बन गए, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, फिर वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद सिविल जज, तो वही लोग फैसला करेंगे। तो वो तो अदालत में मतलब इतना ही रोल है, तो और क्या क्या रोल है अदालत का इसमें? अब अदालत का इसमें सबसे बड़ा कि अदालत को भी इसको गहराई से देखना पड़ेगा कि कल को ऐसा ना हो कि मंत्री को हटाने के लिए उसके विरोधी लोग झूठा मुकदमा लिखा दें। तो लिखा दें कि ये फला जगह जा रहे थे तो इन्होंने इस आदमी से इतना रुपया ले करके रख लिया है और ये कमीशन खा गए हैं, मान लो झूठा लिखा दिया। तो अदालत को अब सतर्क रहना पड़ेगा कि ये नहीं कि खाली पुलिस की रिपोर्ट आई, ये पकड़ गया और वो उसको आपने जेल डाल दिया। अब अदालत का रोल, भूमिका बढ़ गई, अदालत की पावर बढ़ गई कि आपके इशारे पर मंत्री हट जाएगा अगर आपने जमानत ना दी। तो अदालत को अब तत्परता से देखना पड़ेगा, कागज गौर से देखो कि ये आदमी सही में गलती है कि नहीं, जमानत देने लायक है कि नहीं, क्योंकि अब जमानत और जेल का फर्क महसूस होगा। सबसे अहम रोल जो हो जाएगा वो अदालत का ही हो जाएगा। अदालत का सबसे अहम रोल हो गया। और अदालत आप जानती हैं अपने देश में वो न तो रूलिंग पार्टी की है न विरोधी पार्टी की है, वो तो निष्पक्ष है। तो सर परिवारवाद भी तो इतना चल रहा है, परिवार के सदस्य जो काफी लंबे अरसे से राजनीति में हैं वो कहेंगे हमारे तो परिवार का ही सदस्य, अगर मान लीजिए किसी ने मुकदमा कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने तो बचा ना लेंगे, कहेंगे कि हमारे परिवार का ही सदस्य है। हाँ नहीं, और एक आपको याद होगा कि बिहार में हुआ तो था कि लालू यादव जी को जेल हो गई। हाँ। और उन्होंने कहा हमारी बीबी अब मुख्यमंत्री बनेगी, चारा घोटाला में चले गए थे। तो अब कम से कम ये हो गया कि अगर इस तरह की बात हो गई तो फिर वो दोबारा वो उसी समय फिर मंत्री नहीं रह पाएंगे। और अगर वो आरोप में साबित हो गया जांच में कि उसमें उनकी बीबी भी शामिल रही हैं, तो वो भी निपट जाएंगी। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा कानून बना है। अब इसमें जो डर रहे हैं लोग, वो वही डर रहे हैं जिनके मन में चोर है कि हमको तो भाई पैसा कमाना है,
हमको तो किसी भी कीमत में जीतने के लिए विरोधी पार्टी वाले का मर्डर कराना है, हमको तो अपने विरोधी पार्टी वाले को चौराहे पर थपड़िया देना है अपने गुंडे भेजकर, ताकि वो हमारे खिलाफ चुनाव ना लड़े। तरह तरह की होती ना टैक्टिक्स। तो अब ऐसे लोग करेंगे कि भाई अगर थपड़िया दिया, उसने शिकायत कर दी अदालत में और तुम गिरफ्तार हो गए, मान लो पुलिस ने ना भी लिखा तुम्हारे डर से, तो अदालत तो तुम्हारे अंडर में है नहीं। आपने देखा ही कि अदालत से तो बड़े बड़े लोगों का काम हो जाता है। तो अदालत की पावर बढ़ गई, लेकिन अब अदालत की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। बहुत से अदालत के जज साहबान हैं कि पुलिस ने चालान भेजा, उन्होंने आंख मूंद दस्तखत कर दिया, हाँ ठीक है पुलिस पकड़ के लाई तो हम कैसे छोड़ दें, तुरंत छोड़ दिया। अब 1 महीने के अंदर आपको निस्तारण कर देना है, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाए। कल को वो आपके खिलाफ सिविल केस दायर कर देगा कि अरे मुझे गलत जेल में रखा गया, उसकी वजह से मेरा मंत्री पद चला गया, मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरी मानहानि हो गई, दावा कर देगा सिविल का। अच्छा सर, ये जो 1 महीने का जो है प्रावधान पूरा, कि अगर आपने 1 महीने में नहीं साबित किया कि आप निर्दोष हैं, हाँ निर्दोष हैं, तो आप जेल मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। तो सर इसमें भी तो कुछ बारीकी होगी ना, कि कैसे क्या जांच प्रक्रिया है, कैसे क्या करना है, कि आप 1 महीने के अंदर अगर आप निर्दोष हो तो आप साबित कर सको। हाँ। या अगर मान लो नहीं होता तो कुछ समय मिल सके। हाँ, ऐसा कुछ। जब जमानत की आप दरखास्त डालोगे, आपके ऊपर मान लो कोई आरोप लग गया, तो आप जमानत दरखास्त डालोगे कि हम निर्दोष हैं, हमको छोड़ा जाए, तो अदालत उसको विचार करेगी और फिर आप अपनी तर्क रखोगे और उस पर फिर जिन लोगों ने आपको जेल भिजवाया है पुलिस ने जांच करके, वो आपको अपना जवाब रखेंगे कि ये सबूत है हमारे पास। तो ये उस अर्थ में बिल्कुल तौल नाप के अब होने का काम हो गया। और ये जरूरत थी बहुत दिन से, क्योंकि इस तरह की मतलब मजाक उठता है ना कि मंत्री जी जेल में फिर भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी जेल में फिर भी मंत्री हैं, और उसी का दुष्परिणाम हो रहा था, चूंकि ये प्रोविजन ही नहीं था देश में। अरे सच बात थी कि संविधान बनाने वालों ने कभी सोचा ही नहीं था कि जो इतने जिम्मेदार पदों पर होंगे वो घूस खाएंगे, वो कमीशन खाएंगे, भ्रष्टाचार भी कम होगा, कह सकते हैं इससे कि इतना सोचा ही नहीं था कि ऐसा स्थिति आ जाएगी। आज ऐसी स्थिति आ गई तो कहते हैं ना, जब जैसी जैसी जरूरत पड़ती है वैसी दवा निकाली जाती है। तो सर लगता है आपको कि आंकड़ा पार हो जाएगा अगर इसमें, क्योंकि भ्रष्टाचार भी अगर भाई एक नेता चल रहा है उस लेके करोड़ों खरबों की संपत्ति तो हर एक मंत्री के पास है ही है, तो भ्रष्टाचार तो अब आप बताइए, अब विरोधी पार्टी के लोग ये नहीं करेंगे कि इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए कि कितने रुपए इन्होंने कहां से कमाए हैं, और अगर वो पुलिस ने ना लिखा या विजिलेंस ने ना लिखा तो कोर्ट में चले जाएंगे और वहां से आदेश करा देंगे कि साहब ये फलाने मंत्री की जांच कराई जाए कि इतना रुपया कहां से आया इनके पास। तो तब वो वाला हाल, अब राजनीति करना कठिन हो जाएगा जो भ्रष्टाचारी तरीकों से राजनीति करते थे। लेकिन अब गर्माहट वाकई में हो जाएगी। कहा जाता है कि नेता लोग शाम को महफिल जमती हैं, लेकिन अब कहना है कि वो दरार भी पैदा हो जाएगी कि शाम को महफिलें भी नहीं लग पाएंगी। हाँ, अब वो महफिल में कौन आदमी वहां से निकल के सारी पोल पट्टी कहीं बता दे विरोधी पार्टी को, विरोधी पार्टी वाले हो सकता है अपना आदमी लगावे कि इनके बारे में पता करो कि इनका पैसा कहाँ कहाँ जमा है, और उसके सबूत निकालो और फिर कोर्ट में दरखास्त दे दो। तो मतलब बड़ा भारी खतरे की घंटी बांध दी गई। दावतें भी जो होती हैं उस पर भी शिकंजा हो जाएगा कि कोई क्या जाके कहाँ क्या। और इस मामले में आपको हमको सबको तारीफ करना चाहिए कि कम से कम ये बड़ा दिल दिखाया सरकार ने कि ऐसा कानून लाई है। और स्वाभाविक है कि नेता कौन है इसके, प्रधानमंत्री मोदी जी, जो इस समय रूलिंग पार्टी के देश के सबसे बड़े नेता हैं। स्वाभाविक है कि उनके बिना सहमत के तो कानून नहीं आया होगा। तो याद करिए, उन्होंने कहा था ना एक बार कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो उसी बात का प्रतिफल दिख रहा है ये कानून। और ये कानून अगर पारित हो गया पूरी तरीके और विरोधी पार्टी बड़ा विरोध कर रही है, तो अभी से उनको तो खुश होना चाहिए कि ये कानून तो उनपे लागू है ना जो मंत्री हैं। वो भी सत्ता में है ना, वो सत्ता में। अच्छा हाँ, कुछ राज्यों में वो सत्ता में है, तो वो डर रहे हैं कि वहां पे हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। वो वहां के लिए डर रहे हैं, इसीलिए वो बार पलटवार खेल रहे हैं। हाँ, और नहीं तो उनको चाहिए कि जहां तुम नहीं सत्ता में हो वहां तुम भी पेश करो अदालत के सामने कि फलाने गलत कर रहे हैं, फलाने मंत्री गलत हैं। वो नहीं कह सकते ना, उनकी मजबूरी। इसका मतलब कि उनके यहाँ ज्यादा आदमी हैं जिनसे वो डर रहे हैं। दूसरा ये बात उठाई गई कि ईडी सीबीआई भेज देंगे। हाँ। अरे तो ईडी सीबीआई भेज देंगे तो वो जांच ही तो करेगी कि अगर तुम गलत नहीं हो, अगर तुम्हारे पास ब्लैक मनी नहीं है, स्विट्जरलैंड में तुम्हारा पैसा नहीं जमा है, तो तुम काहे परेशान हो।
कहने का मतलब था पहले बाबा बुलडोजर चल रहा था, अभी ये चलेगा। अब तो ये कानून सीधे अब वो डर रहे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए घूसखोरी करके रिश्वत लेकर के जमा कर रखा है। अब वो डर रहे हैं कि अरे वो मुकदमा हो जाएगा। तो अभी तो वो मंत्री पद पर है नहीं, तो हटने का कोई डर नहीं। हाँ, जिन राज्यों में वो मंत्री पद पर हैं वहां से वो डर रहे हैं कि हमारी पार्टी तो वहाँ पर झारखंड में हमारी पार्टी फलाने हैं, वहाँ हिमाचल में कांग्रेस है, कर्नाटक में कांग्रेस है, तो वो वहाँ पर भी मुकदमा हो जाएगा, जांच हो जाएगी। तो भैया जांच तो सबके लिए होगी, तुम भी कराओ जांच दूसरे की और तुम्हारी भी दूसरी कराओ। और जो सदियों से बनी हुई है पार्टी सत्ता में वो उनके पास और ज्यादा है, वो काफी डरी हुई है। अभी जो सत्ता में बनी हुई उनकी बात नहीं कर रहे, उनसे उनको कम डर है। जो विपक्ष है वो ज्यादा डरा हुआ है। और फिर इससे और बड़ी बात की, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, जो भी व्यक्तिगत होता है ना, ये पार्टीगत तो होता नहीं। जो अवैध कमाई और हिंसा का मामला, ये चुनाव जीतने के लिए दूसरे को पिटवाना, मर्डर कराना, ये सब तो व्यक्तिगत होता है। तो वो डरना उनको चाहिए जो बदमाश है, बेईमान है। तो सर ये जो हट जाएंगे मंत्री पद से, तो उनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान है कि वो बाद में इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं कि नहीं, कि उनके लिए भी कुछ रूल है कि अब नहीं? वो तो आपको मालूम ही है कि पहले से कानून है कि अगर 2 साल तक की सजा हो गई तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकते, और 2 साल से कम है, इसका मतलब छोटा मोटा कोई केस है तो फिर लड़ सकते हैं। तो अब ये भी, अब दूसरा वो भी है कि अपील, अभी तक फायदा लेते थे ना कि अपील करके सजा पा गए, अपील कर दिए, तो कल अभी हम अपील में हैं, अभी साबित थोड़ी पूरी तरह हुआ है। तो अब वो भी अदालत ने कह दिया, MP MLA कोर्ट बन गई कि जल्दी तय कर दो इनके मामले। अभी अब्बास अंसारी पे भी हटा है सर। हाँ, उसने भी अपील ही की थी, तो उसका जुर्माना भी खारिज कर दिया गया। हाँ, तो फिर से निकल तो अच्छी बात है कि इसका मतलब कि अब व्यक्तिगत कोई किसी को नहीं सता सकता, अदालत उसको संरक्षण देगी, न्यायपालिका सबके लिए है। तो कहना गलत नहीं होगा कि जो भी हो रहा है कानून व्यवस्था में, ये बहुत अंत में जनहित में है, जनहित में, पब्लिक ये सबके लिए बढ़िया। सब बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द क्विक।